हाय। कोविड-19 के रिस्पॉन्स में जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन्स अनाउंस किए तब मार्केट्स ऐसे गिरे जैसे दुनिया का अंत होने वाला हो। पर कुछ ही समय में मार्केट्स ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई और इन्वेस्टर्स को एक जबरदस्त बुल राइड पर ले गई। एक्सेस लिक्विडिटी और गवर्नमेंट रिलीफ पैकेजेस ने मार्केट्स को अक्टूबर 2021 में ऑल टाइम हाई तक खींच लिया था। फंडामेंटल्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना होने पर भी कुछ स्टॉक्स मल्टी बैगर्स बन चुके थे, पर अब स्टॉक मार्केट्स के रॉकेट में एक्सेस लिक्विडिटी का फ्यूल खत्म होता हुआ दिख रहा है और हमें भारी करेक्शन देखने को मिल रहा है। इस मार्केट फॉल में जियोपॉलिटिकल और मैक्रो इकोनॉमिकल कंडीशंस ने भी अहम भूमिका निभाई है। मार्केट्स की एक अनोखी बात यह है कि अगर वो किसी स्टॉक को जरूरत से ऊपर ले जा सकता है तो वैसे ही उसको वो जरूरत से ज्यादा नीचे भी ले जा सकता है, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। इसलिए आज हम आपको 5 ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो हाल ही में हुए मार्केट करेक्शंस की वजह से अपने प्री पैंडेमिक लेवल से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हमने इस लिस्ट में निफ्टी 500 के उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा, 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा और डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। इन सभी स्टॉक्स के प्री पैंडेमिक प्राइसेस के लिए हम 3 Feb 2020 की प्राइस लेवल्स को रेफरेंस प्राइस लेवल मानेंगे। ये स्टॉक्स 3 Feb 2020 के लेवल से कितना नीचे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हमने 8 जुलाई 2022 के मार्केट क्लोजिंग पे जो प्राइसेस थे उन्हें कंसिडर किया है। जो कंपनी अपने प्री पैंडेमिक प्राइस से सबसे ज्यादा नीचे है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सुदर्शन केमिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट और ग्राइंडिंग इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से अराउंड 6.93% नीचे ट्रेड कर रहा है। सुदर्शन केमिकल्स ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके 2023 के दौरान 7.5 बिलियन रुपीज का इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ था। इसमें से कंपनी ने 4.55 बिलियन रुपीस का कैपेक्स ऑलरेडी कमर्शियलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 3.1 बिलियन रुपीस का कैपेक्स किया है और इस साल में दूसरे 1.5 बिलियन रुपीस का प्लान है। कंपनी के इस कैपेक्स का इंटेंशन बेसिकली अपने पोर्टफोलियो में नए प्रोडक्ट्स ऐड करना और एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है। कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है उनकी रॉ मटेरियल्स के लिए इंपोर्ट पर रहने वाली डिपेंडेंसी। कंपनी अपने 30% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है और वो भी ज्यादातर चाइना से। पिछले कुछ टाइम से चाइना में एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस और दूसरे डिसरप्शंस की वजह से इनके रॉ मटेरियल के प्राइस काफी वॉलेटाइल रहे हैं। साथ ही में इनके कुछ रॉ मटेरियल्स के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट्स में डिसाइड होते हैं जिसकी वजह से उनमें काफी वॉलेटिलिटी रहती है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज कवर किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200-डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200-डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। सेकेंड कंपनी है मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर इंडिया, साउथ एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट की वन ऑफ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन्स में से एक है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 13.4 मिलियन पेशेंट्स को ट्रीट किया है और 25.7 मिलियन टेस्ट किए हैं। अक्टूबर 2021 में कंपनी ने हाईटेक लैब्स के साथ मर्जर किया था जिसकी हेल्प से कंपनी को सदर्न इंडिया में एक अच्छी प्रेजेंस मिल रही है। कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से अराउंड 12.19% नीचे ट्रेड कर रहा है। कोविड-19 के डिसरप्शन के बावजूद कंपनी ने नॉन कोविड रेवेन्यू में 7% ग्रोथ शो की है। ये कंपनी की एग्रेसिव B2C मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शोकेस करता है जिसकी वजह से कंपनी पेशेंट्स के साथ एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर पा रही है। ये कंपनी के वेलनेस टेस्ट के रेवेन्यू ग्रोथ में क्लियरली विजिबल है।
कंपनी के लिए एक चैलेंज ये है कि जैसे जैसे कोविड-19 का इम्पैक्ट रिसीड कर रहा है, वैसे ही नंबर ऑफ टेस्ट भी नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इस सेगमेंट में प्रेजेंट स्टिफ कंपटीशन की वजह से इंडस्ट्री वाइड मार्जिन्स टाइट रहते हैं। कंपनी के क्लोज कंपेटिटर थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में फार्मेजी ने रिसेंटली मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर किया था। इसके साथ साथ इंक्रीजिंग कंपटीशन को देखकर कंपनी भी शायद एक स्ट्रेटेजिक बायर को अपना कुछ स्टेक सेल कर सकती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तीसरी कंपनी है SIS लिमिटेड। SIS लिमिटेड या सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया 1974 में मिस्टर रविंद्र किशोर सिन्हा ने स्टार्ट की थी। कंपनी मेनली 3 बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है: सिक्योरिटी सर्विसेज, कैश लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटी मैनेजमेंट। इन 3 सेगमेंट्स के थ्रू कंपनी मैन गार्डिंग एंड ट्रेनिंग, पैरामेडिक एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज, एसेट प्रोटेक्शन एंड मोबाइल पेट्रोल्स, पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट सर्विसेज, कैश लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, ATM कैश रिप्लेनिशमेंट एक्टिविटीज और गोल्ड जैसे प्रेशियस आइटम्स के सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ कंपनी अलार्म मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिवाइसेस की ट्रेडिंग और इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से अराउंड 12.52% नीचे ट्रेड कर रहा है। SIS इंडिया में सिक्योरिटी सर्विसेज एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट में एक लीडिंग प्लेयर है। इंडिया रेटिंग के क्रेडिट रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी ऑस्ट्रेलिया में भी एक मेजर रोल प्ले कर रही है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में कंपनी का मार्केट शेयर 14% रहा था। इंडिया में कंपनी 40 साल से भी ज्यादा टाइम से ऑपरेट कर रही है। इतने लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस की वजह से कंपनी इंडिया में एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर पाई है। इतने लार्ज स्केल ऑपरेशंस के बावजूद कंपनी ने अपना रेवेन्यू पिछले 10 साल में 15% CAGR से ग्रो किया है। SIS अराउंड 48% रेवेन्यू ओवरसीज बिजनेस से जनरेट करती है। इसकी वजह से कंपनी का करेंसी फ्लक्चुएशन से एक्सपोजर काफी ज्यादा रहता है। वैसे तो कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट लोकल करेंसी में होने की वजह से कंपनी का काफी रिस्क रिड्यूस हो जाता है, पर कंपनी के पास फिलहाल फॉरेन करेंसी रिस्क के लिए कोई हेजिंग पॉलिसी नहीं है। करेंसी हेजिंग का मतलब होता है कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स पर फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट रिड्यूस करना। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। फोर्थ कंपनी है महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड 1995 में गेल इंडिया और BG एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड उनके जॉइंट वेंचर के फॉर्म में स्टार्ट हुई थी। 2016 में कंपनी ने स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया था, जिसके बाद दोनों पेरेंट कंपनीज ने अपना स्टेक रिड्यूस कर दिया, 32.5% ईच कर दिया था। 2019 में BG एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स ने अपना पूरा स्टेक सेल कर दिया था और उसके बाद गेल कंपनी का एकमात्र प्रमोटर है। कंपनी मेनली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से अराउंड 26.1% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की की स्ट्रेंथ है उसकी की जियोग्राफिकल एरियाज यानी कि GAs में डोमिनेंट पोजीशन। कंपनी प्रेजेंटली मुंबई सिटी और आसपास के एरियाज जैसे कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नेचुरल गैस सप्लाई करती है। कंपनी फिलहाल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि PNGRB एक्ट के अंडर रायगढ़ में 2040 तक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूसिविटी इंजॉय करती है। इस एक्सक्लूसिविटी की वजह से 2040 तक वो पर्टिकुलर एरिया में कंपनी को और कोई कम्पीट नहीं कर सकता। ये कंपनी को प्राइसिंग पावर के टर्म्स में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देती है, जिसकी मदद से वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन या ग्रो कर पाएगी। रायगढ़ में एक्सपेंशन का प्रोग्रेस पैंडेमिक की वजह से काफी स्लो हो गया था। हालांकि जनवरी 2022 में कंपनी ने डोमेस्टिक कनेक्शंस के सेटअप और पाइपलाइन वर्क का टारगेट अचीव कर लिया था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से हुए एग्जीक्यूशन में डिले की वजह से कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस ऑपरेशंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। आखिरी कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ गैस भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि CGD के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी न्यू दिल्ली के साथ साथ नियर बाय सिटीज जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, कानपुर एटसेट्रा जैसी कई सिटीज में भी गैस सप्लाई करती है। कंपनी कई मार्केट सेगमेंट्स जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG, पाइप नेचुरल गैस यानी कि PNG को कमर्शियल और रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में और साथ ही में दूसरे CGD कंपनीज को सप्लाई करने में भी इन्वॉल्व है। कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से अराउंड 26.27% नीचे ट्रेड कर रहा है।
दिल्ली और उसके नियर बाय रीजन्स में कंपनी के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। कैपेक्स हैवी बिजनेस होने से इस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स हैं। कंपनी के पास कई ज्योग्राफिकल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूसिविटी भी है, जहां वो लगभग मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करती है। कंपनी ने इस एक्सक्लूसिविटी के चलते पिछले कई सालों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप किया है। इन रीजन्स की वजह से इंद्रप्रस्थ गैस के पास स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर और ऑपरेटिंग लेवरेज है, जो उन्हें कॉम्पिटिशन से दूर रखता है। कंपनी के सामने सबसे बड़ा थ्रेट है गवर्नमेंट की पॉलिसी और रेगुलेशंस में चेंजेस। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट इस बिजनेस सेगमेंट के प्लेयर्स को दी गई एक्सक्लूसिविटी को एंड करने के लिए प्रपोजल्स एक्सप्लोर कर रही है। ये आने वाले समय में कंपनी की नियर मोनोपोलिस्टिक स्टेटस को खत्म कर देगा। लॉन्ग टर्म में बढ़ते कंपटीशन की वजह से कंपनी के मार्जिन्स में कंप्रेशन देखने को मिल सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। तो ये थी वो 5 हाई ग्रोथ कंपनीज जो अपने प्री कोविड लेवल से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है, जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एक्सेट्रा बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप उस चैनल को भी जरूर चेक करें। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.